हर फौजी ने हल्फ उठाया है कि मैं सियासत के कोई हिस्सा नहीं लूं। जब आप अपना हल्फ तोड़ेंगे तो मैं अलल ऐलान कहता हूँ कि हल्फ तोड़ने के बाद फिर तुम फौजी नहीं रहे, फिर तुम्हारा एहतराम मेरे ऊपर लाजिम। मौलाना फजलुर रहमान के वो बयानात जिन्होंने पाकिस्तान की रियासत और सियासत दोनों में तरथली मचा दी है। मौलाना फजलुर रहमान वो सियासतदान हैं जो कभी भी फ्री में बयान नहीं देते, मतलब कि बयान बराए बयान नहीं देते। मैं देखता हूँ पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे वो ये नजर आती है जी कि बलूचिस्तान को आज़ादी मिल गई है या बलूचिस्तान जो है वो आज़ाद हो रहा है। ये बेसिकली एक स्ट्रैटकॉम कैंपेन है अगेंस्ट पाकिस्तान। और क्योंकि हम देखते हैं चीमा साहब जो हैं वो टाइम टू टाइम इस किस्म की शुड़लियां जो हैं जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, वो छोड़ते रहते हैं। और एक बार फिर उन्होंने ये कह दिया है कि जी भारत जो है ना वो पाकिस्तान पे मिसाइल से हमला करने वाला है। अब मोदी जी को, आई विश के मोदी जी जो है वो जो अपने फॉरेन ट्रिप। तो दोस्तों, पाकिस्तान का एक मौलाना है, मौलाना फजलुर रहमान, उसने मुनीर की पतलून उतार के जम के कर दी है धुलाई, जिसके बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है और मुनीर के जितने भी चापलूसी कार हैं वो मौलाना के ऊपर टूट पड़े हैं कि हमारे मार्शल को लेकर ऐसी बातें मौलाना कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि मौलाना ने साफ कहा है कि इसने हर एक इलेक्शन के अंदर दखल दिया है, बलूचिस्तान आज़ाद हो गया है, खैबर पख्तूनख्वा में कत्लेआम मचा दिया। और देखता हूँ पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे वो ये नजर आती है जी कि बलूचिस्तान को आज़ादी मिल गई है या बलूचिस्तान जो है वो आज़ाद हो रहा है। ये बेसिकली एक स्ट्रैटकॉम कैंपेन है अगेंस्ट पाकिस्तान। और क्योंकि हम देखते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त हालात ऐसे पैदा हो गए हैं। मैंने एक अभी फॉर एग्जांपल मैं अफगानिस्तान से देख रहा था एक शख्स को, इज अ सीनियर पर्सन, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रहा है वो उसने कहा कि जनाब ये एक मैंने ये इश्तिहार देखा, मुझे किसी ने शेयर किया। बेसिकली ये इश्तिहार क्या है, बलूचिस्तान डिक्लेयर्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के ऊपर एक हमला है, ये पाकिस्तान की असास पे, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पे एक हमला है। ये क्या कि भाई ये कह दो बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल गया, ये तो बड़े कमज़ोर हो गए हैं और यहाँ पे तो चीज़ें जो हैं वो ऐसे नहीं है जैसे नज़र आती हैं। और अगर आप देखना हो तो आपको नज़र आ जाएगा कि देखें वहाँ दहशतगर्द जो है वो हमले कर रहे हैं। आज मैं देख रहा था कि वो पाकिस्तान की एक पॉलिटिशियन है, मौलाना फजलुर रहमान, सियासतदान है, वो कह रहे थे जनाब कि इस वक्त हालात ये हैं कि जनाब पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान की जो फौज है वो लड़ रही है, तो भाई क्या हुआ, वो पैसे लेते हैं लड़ने के, समझ रहे हैं। अब दिस इज इम्पोर्टेंट कि जनाब आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आपकी फौज लड़ती है तो हमारे ऊपर फौज एहसान करती है कोई। बेसिकली मौलाना फजलुर रहमान का भी एक प्रॉब्लम है, वो पावर में नहीं है, तो वो जारी बात है ही वांट्स टू गेट एन अट्रैक्शन। वो समझते हैं कि इमरान खान अपोजिशन में चला गया तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। इमरान खान वो अपोजिशन नहीं कर सका, वो जेल में है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन ये महसूस कर रहे हैं बहुत से सियासी रहनुमा, ये उसकी वजह है या मौलाना साहब का गिला है जो शायद वो अब पेंट अप होके मामला इस हद तक चला गया कि वो एक हद से ही बाहर चला गया? जी मुनीब साहब, सबसे पहले तो मौलाना साहब का ये स्टांस जो है ये नई बात तो नहीं है। मौलाना साहब एंटी ऑपरेशन रहे, खैबर पख्तूनख्वा के मामले को लेके वो टाइम एंड अगेन बात करते आए। फिर आपने देखा कि बलूचिस्तान के वो मामले पे भी बात कर रहे हैं। उन्होंने आज़ाद जम्मू कश्मीर के मामले में सालसी की पेशकश की, लेकिन उस पर उनको जवाब नहीं मिला, तो फ्रस्ट्रेशन उसके भी हवाले से है। लेकिन ऑन द होल अगर ब्रॉडर कैनवस पे देखा जाए तो सियासतदानों की हमें इसमें एक फ्रस्ट्रेशन नज़र आती है। जब उनके गिले होते हैं, शिकवे होते हैं, तो स्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई जो है वो जोर पकड़ती हुई दिखाई देती है। फिंगर पॉइंटिंग जो है वो हमें नजर आती है, हमें मड स्लिंगिंग नजर आती है, और इस सारे सीक्वेंस में मामला हमें किसी भी तरह से रिजॉल्व होता हुआ दिखाई नहीं देता। इशू अपनी जगह बरकरार रहता है। आप देख रहे हैं कि जहां पर पाकिस्तान का हाउस जो है वो इन ऑर्डर नहीं है, और उसके लिए बार बार टाइम एंड अगेन प्रेस ब्रीफिंग्स में भी सिक्योरिटी इदारों की भी जानिब से इस बात पर जोर दिया जाता रहा कि 12 साल नेशनल एक्शन प्लान को भी बने हुए हो चुके हैं, उस पर अमल दरामद किसने करना था? ये मौलाना साहब और दीगर सियासतदान इस पर क्यों नहीं जोर देते कि जो सियासतदानों के करने वाले काम है? क्योंकि एक तरफ अफवाज पाकिस्तान वो तो अपना काम कर रही है, आईबीओस जो है वो मुसलसल हमें हर दिन के साथ जो है उसकी तादाद में इजाफा भी नजर आ रहा है और वो अपनी जगह कंडक्ट हो रहा है, लेकिन जो प्रोविंशियल
प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने करने वाले काम थे उस पर क्यों नहीं जोर दिया जा रहा? मौलाना साहब एज अ रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी भी, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी, कि वो क्यों नहीं ग्रिल करते इन सियासतदानों को, अपने कोलीग्स को, कि ऐवान के अंदर वो सिक्योरिटी के मामले पे बात उठाएं और अमल दरामद की तरफ यकीनी बनाएं? क्योंकि ये तमाम सियासतदान हमें एक पेज पे नजर आते थे 2014 में जब सानिया APS हुआ था, तो उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान के तश्कील के बाद अमल दरामद पर अब भी सवाल उठाए जाते हैं। और फिर ऑन द कॉन्ट्ररी मुनीर साहब, हमें नजर आता है प्रायोरिटीज हमारे मुल्क में जो ये पॉलिटिकल एलीट है इसकी क्या है? वो ब्लू पासपोर्ट्स की रेस में जो है वो सब नजर आते हैं। अभी सेनेट की कायमा कमेटी से भी माशाल्लाह से ये ड्राफ्ट जो है वो मंजूर हो गया। अब इसकी एक नई डेफिनेशन हमें नजर आती है कि 28 साल के जो बच्चा है 28 साल से कम उम्र का, वो उसको नौजवान को अब वो एक डेफिनेशन पूरी बना दी गई है कि ब्लू पासपोर्ट स्पाउसेस को भी लेजिस्लेटर्स के मिलेंगे। और ये जो एक्स लेजिस्लेटर्स हैं जिनकी अब तक हमारे मुल्क में अलार्मिंगली बताया जाता है 56,000 से ज्यादा अफराद हैं जिनके ये जरूर है कि चीमा साहब जो हैं वो टाइम टू टाइम इस किस्म की शुड़लियां जो हैं, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, वो छोड़ते रहते हैं। और एक बार फिर उन्होंने ये कह दिया है कि जी भारत जो है ना वो पाकिस्तान पे मिसाइल से हमला करने वाला है। अब मोदी जी को, आई विश के मोदी जी जो है वो जो अपने फॉरेन ट्रिप्स लगा रहे हैं उसी में बिजी रहे, ऐसा ना हो खाली बैठे हो। खाली बैठना उन्हें पसंद नहीं है, तो वो कहते हैं चलो आज 2-3 दिन कोई काम नहीं है तो, या किसी कंट्री ने बुलाया नहीं है, कोई मेडल वेडल मिलना नहीं है, तो ऐसा करते हैं पाकिस्तान पे अटैक कर देते हैं। बोल देंगे कि जी वो हम तो ऑपरेशन सिंधु 2.0 कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन से 2.0 जो है ना वो बता कर जो है वो कह लीजिए चीजों को तैयार करके रखा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि चीमा साहब की बातों से कहीं मोदी जी का मूड बन जाए और वो कि चलो 2-4 मिसाइल फेंक ही देते हैं। भाई ऐसा मत कीजिएगा। लेकिन साथ ही साथ मुझे चीमा साहब से भी ये कहना है, सर आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। एक तो आप फौरन ही घबरा जाते हैं, अगर कोई मिसाइल टेस्ट हो रहा है तो आप घबरा जाते हैं, अगर कोई मिसाइल वहां पे रखे जा रहे हैं तो आप घबरा जाते हैं। हर बात पर जो आपके पसीने आ जाते हैं ना आपको, तो उससे आपको थोड़ा सा बचना है, इसलिए कि दुनिया में और भी बहुत कुछ हो रहा है और भारत में भी बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन भारत जरूरी नहीं है कि वो हर वक्त पाकिस्तान पे ही अटैक करने के लिए बैठे हों। लेकिन आप जाहिर है आपका फायदा है, आप चाह रहे होंगे कि पाकिस्तान अटैक कर दे। ऐसा करते ही जो इकोनॉमी पे, एजुकेशन पे और हेल्थ सेक्टर और दूसरी चीजों के ऊपर जो पब्लिक बोल रही है उनको जी शटअप कॉल देने का जो है वो एक मौका मिल जाएगा। पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है उसको भी, और जो गवर्नमेंट लाते हैं यानी कि जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसको भी लोग कहेंगे लो जी लो, आपको मतलब खाने की पड़ी हुई है, आपको आटा चाहिए, वो देखिए जी भारत हमारे पीछे लगा है, भारत ने हम पे अटैक कर दिया है, हम अपनी जान बचाएं, आपको खाने की पड़ी हुई है। अरे एजुकेशन का क्या करना जी? आप बचेंगे तो पढ़ेंगे ना, अगर आप बचेंगे ही नहीं, भारत ने अटैक कर दिया, अगर बचेंगे नहीं तो पढ़ाई क्या करेंगे? और इसी तरीके से हेल्थ सेक्टर के बारे में भी आपने यही कहना है। तो दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान के मौलाना फजलुर रहमान ने मार्शल को लेकर बहुत सारी उल्टी सीधे बातें करी हैं, परंतु जो मेन बात है वो इसने ये बोली कि पाकिस्तान की आर्मी बार बार पाकिस्तान के इलेक्शन में दखल देती है। यदि तुमको इतना ही ज्यादा पॉलिटिक्स से मतलब है तो वर्दी उतार के फेंक दो, यहाँ पर आओ और इलेक्शन लड़ो, तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी कि जनता तुम्हें कितना पसंद करती है। पर पॉलिटिक्स में चुनाव ही नहीं लड़ना, पर हर चुनाव में तुम दखल देते हो। इसके अलावा इन्होंने बोली कि ये जो आर्मी वाले हैं वो हमारी रक्षा करते हैं तो किसी फ्री चीज के अंदर रक्षा नहीं करते, बदले में तनख्वाहें लेते हैं। और तनख्वाहें तो बहुत छोटी सी चीज है, पाकिस्तान को लूट रहे हैं। बहुत सारे विदेशों के अंदर प्रॉपर्टियां बन रही हैं, खास करके आर्मी वालों की। और ये खबरें जैसे ही मीडिया के अंदर आई हैं, मौलाना ने तो यह भी बोल दिया कि बलूचिस्तान में गलत नीतियों के कारण आज बलूचिस्तान आजाद हो गया है पाकिस्तान से, तो पाकिस्तानी छाती पीटने लगे हैं कि ये मौलाना पागल हो गया है। क्या डिफेंस मिनिस्टर, क्या पाकिस्तानी मीडिया के एंकर, हर कोई इस मौलाना के पीछे नहा धोकर पड़ गया है कि इसने मुनीर को लेकर इतने सच बयान कैसे दे दिए हैं। यहां तक कि कटपगला डिफेंस मिनिस्टर भी मौलाना को पागल बोल रहा है कि ये तो पागल हो गया है, कुछ भी बोल रहा है हमारे मार्शल के खिलाफ। जबकि ये बात बिल्कुल सही है। बलूचिस्तान के हालात इतने खराब हैं कि पाकिस्तान की सेना को वहां पर दमनकारी नीतियां चलानी पड़ रही हैं, तब जाकर वहां पर बलूचिस्तान में अभी हालात कंट्रोल में भी नहीं आ रहे हैं। यानी बलूचिस्तान तो इनके हाथ से चला ही गया है और पाकिस्तानियों को इसके पीछे भारत की ही साजिश दिखाई दे रही है। ऊपर से खैबर पख्तूनख्वा में आए दिन पाकिस्तानी आर्मी की धज्जियां उड़ रही हैं, वो अलग से डीस्टेबलाइज हो रहा है। वो सब इनको नहीं दिखाई देता, इनको दिखाई देता है कि मार्शल की बदनामी कैसे कर दी।